सर्व की पालना करो। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही है। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी या तिलक दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे व शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नयनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। यह था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया, वह सेकंद की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। यह स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? सेकंड का सौदा हुआ ना। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए हैं। सभी अधिकारी बने हैं ना, या बन रहे हैं? अधिकारी बन गए हैं, यह पक्का है। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली है। एक हाथ उठाओ, मिली है।
सर्व शक्तियां मिली है ना, या किसको 8 मिली है, किसको 6 मिली है। अपने को कहलाते भी है मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं कहते हैं, सर्वशक्तिवान कहते हो। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं। सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई कोई शक्तिवान भी है कोई जो कहे मैं सर्वशक्तिवान तो नहीं हूं लेकिन शक्तिवान हूं? ऐसा कोई है? नहीं है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान है। अच्छा, तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान होना, यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। यह 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर, 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो या कोई एक शीश निकालकर आपके ऊपर डांस करता है? सांप भी डांस तो करता है ना, बहुत अच्छी। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते? कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है? खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है, शेष शैया बना दी है, डांस का मंच बना दिया है। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देवात्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई देती। जब यह माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मन के बनते हैं, विजय माला के समीप के मन के बनते हैं। तर ही मुरली बाबांनी 18 जानेवारी 2001 ला चालवलेली आहे आणि त्यावेळेला बाबांनी जे अव्यक्त आपलं जीवन आहे त्या अव्यक्त जीवनामध्ये बाबांनी कसे आपल्यामध्ये शक्ती भरलेली आहे, कसे गुण भरतोय आणि आपल्याला काय करायचं, आपला पुरुषार्थ काय, याविषयी खूप सुंदर रीतीने बाबांनी हे वर्णन केलेलं आहे। आपण त्याचं थोडंसं चित्र बनवून त्याला बघायचं। खूप प्रेमाने, खूप आनंदाने, उमंग उत्साहामध्ये बाबा जे आपल्याला चित्र दाखवतोय ते चित्र आपण थोड्या वेळासाठी प्रगट करू स्वतःसाठी। मैं आत्मा, बाप दादा की संतान, इस समय संगम युगी ब्राह्मण हूं। बाबा ने इस सुहावने संगम युग पर मुझे सेवा के सिंहासन पर बिठाया है और जिम्मेवारी का मुकुट पहनाया है। देखना है अपने आप को। बाबा मुझे जिम्मेदार आत्मा समझता है। मुझे इतनी बड़ी सेवा बाबा ने सौंपी है, इस दुनिया का महापरिवर्तन करने की सेवा। बाबा मुझे बहुत ऊंची नजर से देखता है, मुझे पात्र समझता है, इसलिए जिम्मेवारी का ताज पहनाया है। नई दुनिया लाने का मैं जिम्मेदार हूं और इस जिम्मेदारी के लिए सबसे पहले मेरे मन बुद्धि में ये निश्चय पक्का है
बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ। मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है। एक सेकंड भी मुझे इस बात को भूलना नहीं है। मैं यानी मैं आत्मा, मेरा सिर्फ एक परमात्मा। सारी दुनिया की आत्माओं की मुझे सेवा करनी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। घर परिवार को संभालना दुनिया में तो सब कोई करता है। 50 रिश्तेदार संभालना, 100 रिश्तेदार संभालना दुनिया में सभी कर सकते हैं। लेकिन बाबा मुझे इतना लायक समझता है जो मुझे नई दुनिया लाने के निमित्त बना रहा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा है। सेवा के सिंहासन पर बाबा मुझे बिठा रहा है। इस दुनिया की, प्रकृति की, वायुमंडल की, मनुष्यों की, पशु पंछियों की, सबकी सेवा करनी है, सबके लिए शुभ भावना रखनी है, सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। बहुत बड़ी सेवा की जिम्मेदारी बाबा मुझे सौंप रहा है। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं। मुझे अपने भाग्य का स्वच्छ शुद्ध अभिमान है। मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी को और अपनी सारी शक्तियां, सारे गुण बच्चों को विल करके गए। और अब दोनों मिलकर हमें उन गुणों और शक्तियों से संवारने का काम कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, उनकी मुझ पर सदा छत्र छाया है, सदा नजर है। जब बाबा और दादा दोनों मुझे देखते हैं, खुश हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। उनके मुख से ऑटोमेटिक निकलता है, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। भगवान वाह वाह करे और भगवान का सबसे बड़ा बच्चा मेरी वाह वाह करे, इससे ज्यादा श्रेष्ठता किसी के भी जीवन में नहीं हो सकती। दुनिया वाले साधु संतों के पैरों में गिरते हैं, उनके पैर धोकर पानी पीते हैं, उनसे आशीर्वाद की भीख मांगते हैं। और भगवान जो सबका बाप है, वो हमें अपने सिर आंखों पर बिठाता है। भगवान हमारी महिमा करता है। भगवान हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक समझता है और वो हमारे भरोसे पर ये सारा यज्ञ रचता है हर कल्प में। और हम सब ब्राह्मण भगवान के मददगार बनते हैं, भगवान के साथी बनते हैं और हम हर कल्प में दुनिया को बदल देते हैं। इस कल्प में भी हमें पुरुषार्थ करना है आगे होकर और फिर से नई सृष्टि, नई दुनिया, नया जीवन बनाना है, सबका कल्याण करना है।
उसके लिए हमें शक्तियों की जरूरत है। जैसे ही मैं इस स्मृति में रहता हूं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा, सारी शक्तियों पर मेरा अधिकार हो जाता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं सिर्फ शक्तिवान नहीं हूं, कोई शक्ति है कोई नहीं है ऐसा नहीं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जो शक्तियां बाबा में है, जो शक्तियां अभी बाप और दादा दोनों में है, वो सारी शक्तियां अब मेरे अंदर है। मुझे उनको जागृत करना है, सदा इमर्ज रखना है, सदा उन शक्तियों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जितना मैं बाबा पर अपना निश्चय पक्का रखता हूं, बाबा से प्यार है, उतना मेरे जीवन में सदा सर्व शक्तियों का संचार रहता है। मैं आत्मा बाप दादा का बहुत लाडला सिकिलधा बच्चा हूं और अब मुझे अपनी जिम्मेवारी का एहसास है। मुझे सारी दुनिया को बदलना है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर। हर प्रकार की परिवर्तन की प्रक्रिया में बाबा मेरे साथ है, बाबा की शक्तियां मेरे साथ है। मुझे सिर्फ दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ना है, हिम्मत को कम नहीं होने देना है। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान मुझे बार बार स्मृति दिला रहा है कि तुम बच्चे, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम साधारण नहीं हो, कमजोर न हो जाओ। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सारे विश्व का कल्याण करने के निमित्त बन जाओ, आगे बढ़ो। ओम शांति। तो बाबा हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिवान। बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान होना, यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संगदोष, इन पांचों को अपनी शक्ती के आधार से अधीन बनाया है। सर्वशक्तिवान आहे तर कशामध्ये सर्वशक्तिवान? 5 गोष्टी बाबांनी सांगितल्या। प्रकृति, प्रकृति कौन सी है? ये हमारा शरीर भी प्रकृति है, 5 तत्वों से बना हुआ पुतला और वातावरण के, निसर्ग के 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायू, आकाश। त्याच्यामध्ये काही गडबड होत राहील। वायुमंडल, वातावरणामध्ये कोणत्याही प्रकारची गडबड होत राहील। कधी वादळ येईल, कधी भूकंप येईल, कधी पाऊस येईल, कधी गर्मी जास्त राहील, कधी काय होईल, कधी काय होईल, पण तुम्ही त्याच्या अधीन न करो। आत्मा सदा अपने आप को स्थिर रख पाए। और 5 तत्व, शरीर के 5 तत्व भी हमें अपनी ओर न खींचे। मैं अलग, शरीर अलग। दूसरा माया, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन पर विजय प्राप्त करनी है अपनी शक्तियों के आधार से। बाबा म्हणतात क्या उसमें शक्तिशाली हो गए हो? चेक करायचंय की कोणत्या प्रकारचे आपल्यामध्ये विकार आहे, कोणत्या प्रकारचे विकार संपूर्ण संपलेले आहे, कोणत्या प्रकारचे विकार शिल्लक राहिलेले आहे। त्या सगळ्या विकारांचा आता खात्मा करायचा आहे, खूप कमी वेळ राहिलेला आहे। संस्कार, स्वभाव संस्कार,
हमारा जो स्वभाव संस्कार द्वापर युग से बना था देहभान के कारण, उस पर विजय पाने के लिए सर्वशक्तिवान स्थिति में रहना है और अपने स्वभाव को दैवी स्वभाव बनाना है। संग दोष जो ज्ञान में नहीं चल रही है, जो आत्माएं, जिनको बाबा के बारे में पता नहीं है, जिनको सिर्फ ये पता है कि यहाँ पर क्या त्याग करना पड़ता है, यहाँ पर क्या क्या छोड़ना पड़ता है, जिनको ये पता नहीं है कि ये छोड़ने से, इसका त्याग करने से भाग्य कितना ऊंचा बनता है, ऐसी आत्माओं को जब हम ज्ञान सुनाते वो कि असं कुठं असतं का, असं कुठं चालतं का, असं कसं, ये जो बातें हैं, और उसके प्रभाव में हम आ जाते हैं कभी कभी, नाही असं नसेल, असं एवढं कुठं लगे, वो जो है ये संग दोष है। म्हणून बाबा म्हणतात की संग दोष से अपनी संभाल करनी है, क्योंकि ये लोग जो बाबा को जानते नहीं, ज्ञान को पहचानते नहीं है, किसी भी तरीके से उन्हें उसकी रिकॉर्डिंग उनके अंदर नहीं है सतयुग में आने की, देवता बनने की, तो वो हमें भी उस ओर खींचने की प्रयास करते हैं, पूरी तरीके से जोर लगाते हैं, माया उनके द्वारा जोर लगाती है कि असं कुठं असतं का, असं कुठं चालतं का, ये जो उनकी भाषा है, हम ढीले पड़ जाते हैं। तर बाबा म्हणते ये जो संगदोष है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हारे अंदर सारी शक्तियां होना जरूरी है। और सारी शक्तियां कब आएगी? एक ही मंत्र है, एक ही गोल्डन चाबी बाबा ने दी है, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस बाकी किसी से कोई रिश्ता नहीं। भगवान मेरा साथी है, भगवान के साथ रहते हुए मुझे हर आत्मा की सेवा करनी, विशेष किसी आत्मा की करनी ऐसे नहीं, हर आत्मा की मुझे सेवा करनी है, हर आत्मा का कल्याण करना है। और जो भी मेरे संबंध संपर्क में, जिनके संग में मैं हूं, उनको मुझे ये सही रास्ते पर लेकर आना है। उनके प्रभाव में मुझे नहीं आना है, दुनिया वालों के प्रभाव में नहीं आना है, कलयुगी मनुष्यों के प्रभाव में नहीं आना है, भक्तों के प्रभाव में नहीं आना है, किसी महाराज गुरु के शिष्य के प्रभाव में नहीं आना है। हम बाबा के प्रभाव में रहे सदा। तो ये है संग दोष से बचना। उसके लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति के लिए बाबा पर निश्चय पक्का चाहिए। तर बाबा म्हणतात हे जे 5 दोष आहेत, यांना तुम्ही अधीन बनवा। तो ये है 5 दोष कोणते? ये क्या है? बाबा म्हणते ये 5 शीश वाला सांप है, 5 शिरा वाला हा सांप है। इस सांप पर, 5 शीश पर अधिकारी बन डान्स करते हो। श्री कृष्णाने डान्स केलेला दाखवलेला है, कालिया मर्दन। तो वो क्या है? वो ये है कि इन 5 बातों पर विजय प्राप्त की, म्हणजे त्यांना अधीन केलं, त्याचं यादगार म्हणून त्याचा तो डान्स दाखवलेला आहे। नाही तर असं काही कोणी सापावरती उभं राहून मनुष्य कोणी डान्स नाही करू शकत। करते हो या कोई एक शीश निकालकर आपके ऊपर डांस करता है, आप डांस करते हो सांपों पर, इन 5 सांपों पर, या इनमें से कोई ऊपर उठकर आप पर ही डांस करने लगता है, तुम्हाला अधीन करून घेतो। सांप भी डांस तो करता है ना बहुत अच्छी। बाबा म्हणतात सापाला पण डान्स करता येतो। तर एखादा या 5 मधला एखादा साप येऊन तुमच्या डोक्यावरती तर डान्स नाही करत, तुम्हाला अधीन तर नाही बनवत। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते, कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है। बाबा म्हणतात या चक्कर मध्ये तो नहीं फसत तुम्ही, खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है। 5 ही सांपों को गले की माला बनाना मतलब उनको अधीन कर लेना। शेष शय्या बना दी है, विष्णूला शेष नागावरती आराम करताना दाखवलेला आहे। याचा अर्थ या विकारांना, या सापांना, माया, प्रकृती, वायुमंडल, संगदोष, या सगळ्या सापांना अधीन करून टाकलं। उसका यादगार है। आज बाबा थोडं वेगळ्या पद्धतीने त्याचं वर्णन करताय। तो 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है, शेष शय्या बना दी है, डान्स का मंच बना दिया है। बाबा म्हणतात तुमच्यासाठी डान्सचं स्टेज असलं पाहिजे की तुम्ही या सगळ्या 5ही गोष्टींना अधीन करून टाका आणि डान्स करा, म्हणजे त्याच्या बिलकुल वरच्या लेवलच्या स्थितीमध्ये राहा। आपके अंतिम
महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देवात्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में ये सब सांप गले की माला दिखाई है। महादेव, तपस्वी देव, शंकर आपला यादगार आहे, यादगार स्वरूप आहे। तर सगळ्यांचं बाबा म्हणताय कि उसमें यादगार में ये सारे पांचों को तुमने अधीन कर लिया, ये दिखाया गया है उन चित्रों में। जब यह माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मन के बनते। तर 5 गोष्टींवरती विजय मिळवायचा तर आपण बाबांच्या जवळ जाऊ। प्रकृती, माया, संस्कार, वायुमंडल, संगदोष। प्रकृती, माया, संस्कार, वायुमंडल, संगदोष। जितकं आपण यांना अधीन करू, यांच्या अधीन नाही राहणार, तितकं आपण बाबांच्या जवळचे बनू। आणि बाबांच्या जवळ इथं बनणं म्हणजे सतयुगामध्ये खूप वरची लेवल। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। क्या चाहिए? अभी समय ऐसा है, वातावरण ऐसा है कि यहाँ पर सहन शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत है। कारण तब्येतीचं काही असतं, मधूनच कोणीतरी काहीतरी बोलतं, आपण खूप चांगलं केलेलं असतं पण काहीतरी कोणीतरी टॉन्ट मारतं, कोणीतरी काहीतरी निंदा करतं, कोणीतरी अपमान करतं। तो इन सारी बातों को सहन करना जरूरी है, क्योंकि अभी सब हमारे से हिसाब लेने के लिए उपस्थित है। तो किसी न किसी तरीके से हिसाब लेंगे। कोई बहुत प्यार से लेता है, कोई मार से लेता है, कोई तकलीफ देकर लेता है, कोई थोड़ा अलग तरीके से लेता है, लेकिन सब हमारे जो है, हम जिनको अपना कहते हैं, वो हिसाब लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। और हम दुनिया वालों को, दुनिया की बातों को तो सहन कर लेते जल्दी, लेकिन अपनों की बातों को नहीं सहन कर सकते। लेकिन वो हिसाब किताब का सारा विषय है। तो बाबा म्हणता है इस सहन शक्ति की बहुत जरूरत है। मन में संकल्प नहीं चलने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सहन शक्ति और दूसरी अगली है महत्वपूर्ण, सामना करने की शक्ति। क्योंकि समस्या और परिस्थिति का सामना, समस्याएं तो आती ही रहेगी, आती ही रहती है। हम कुछ भी करते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो समस्या तो आनी है। और परिस्थितियां बिकट आनी है, दिन से दिन अभी खराब होते जाना है सब बाहर का, लेकिन हमारे अंदर श्रेष्ठ होता जाए, हमारे अंदर शक्ति बढ़ती जाए, तो वो उधर अपनी लेवल बढ़ाएगा जो परिस्थिति है, समस्या है, और हमारी उसको सामना करने की अगर लेवल बढ़ जाए तो परिस्थिति, समस्या हमारे लिए हर पल छोटी रहेगी। हम बड़े बन जाए, हमारी ताकत बढ़ जाए, तो हमारे सामने कोई भी समस्या, कोई भी विघ्न बड़ा नहीं हो सकता है। वो छोटा ही रहेगा, वो बढ़ाएगा अपनी ताकत, लेकिन हम भी अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। तो सामना करने की, सामना करना मतलब बहुत स्थिर रहकर उस परिस्थिति से अपने आप को छुड़ाना। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। मन और वाणी तक नहीं, कर्म में भी वो आवश्यक है, ये सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियां है, शक्तियां नहीं है, यह नहीं है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए, वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। बाबा म्हणते मी असं म्हणत नाही की कोणामध्ये शक्ती आहे, कोणामध्ये नाहीये, ऐसा नाही है। शक्ती सगळ्यांना दिलेली आहे, सगळ्यांनी शक्ती घेतलेली आहे, सगळ्यामध्ये शक्ती आहे, जागृत नाही होत त्या वेळेवरती, हे बाबांना म्हणायचं कि जो शक्ति जिस समय जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वो नहीं लगा सकते। आता कशाची गरज आहे, ती शक्ती त्यावेळेला ताबडतोब प्रगट झाली पाहिजे। स्मृति है, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज्यादा है, समर्थी कभी कम कभी ठीक हो जाते। स्मृती आठवणीमध्ये आहे पण तेवढी ताकद नाहीये, कधी कमी कधी जास्त होऊन जाते। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया है, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए, विजय माला का समीप मन का बनाती है।
स्मृती असेल, त्याच्यासोबत ताकद जर असेल तर आपण विजयी हो, सफल हो. समर्थियों को स्वरूप में लाओ. तर ही ताकद प्रगट स्थितीमध्ये राहू द्या बाबा म्हणताय. शक्ती प्रगट रहने दो. मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में, हर कार्य में, हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे. मन बुद्धीमध्ये आहे, ठेवलेली लॉकरमध्ये, पण बाबा म्हणतात ती वापरत आली पाहिजे ताबडतोब, ज्या वेळेला ज्याची गरज है. तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया, अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ. स्मृति दिवस मना लिया हमने, ब्रह्मा बाबा को बहुत याद कर लिया. बाबा म्हणता इससे कुछ नहीं होने वाला है. वो मना लिया, ठीक है, हम याद करते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है. पण बाबा म्हणता आता काय करा, त्याच्या पुढचं समर्थियों को स्वरूप में लाओ. ताकद तुमच्यामध्ये आणा, जी ब्रह्मामध्ये ताकद आहे. अगर किसी को भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो. हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए. अगर किसी को भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो. बाबा म्हणतात नयनों से भी उनको शक्तियां मिलनी चाहिए तुम्हारे. हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए. बोलणं असं पाहिजे की त्याला शक्ती मिळेल. आणि कसं बोलणं, मग देहभानाच्या हिशोबाने बोलणं नाही. बोलणं कसं पाहिजे, आत्मा समजून, बाबांचा बच्चा समजून, आपण स्वतःला, त्याला समोरच्याला बाबांचा बच्चा समजून जेव्हा आपण बोलू तेव्हा खरी ताकद देतो आपण. देहभानामध्ये राहून आपण ताकद देतो, पण ती तेवढ्यापुरती, परमनंट नाही, तेवढ्यापुरती तेवढी. ती आत्मा सदा भिकारीच राहील. तो कभी भी हमें किसी को भी शक्तियां देनी है, किसी को स्नेह देना है, सुख देना है, तो हमें डायरेक्ट नहीं देना है, देहभान के हिसाब से नहीं देना है, हमारे रिश्ते के हिसाब से नहीं देना है. बाबा से लेना है, उस आत्मा को देना है. तो हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, समर्थी का अनुभव करे. साधारण बोल नहीं, हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वह अनुभव कराओ. मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ. और क्या चाहिए, निर्णय शक्ति. मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प, संकल्प हमारे श्रेष्ठ होंगे, हम स्थिर रहेंगे, और फिर स्थिर बुद्धि से निर्णय अच्छे होंगे. तर निर्णय शक्ती पण पाहिजे. मेन कोणत्या शक्तींची आवश्यकता आहे, सहन शक्ती, सामना करने की शक्ती, निर्णय शक्ती. साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे. हम साधारण चल रहे हैं, कोणते काम चाललेलं आहे आपलं, रेग्युलर मध्ये आपण जातो येतोय कुठं पण आपल्याद्वारे दुसऱ्यांना आभास काय झाला पाहिजे, हे फरिश्ते कोणीतरी, तो खूप शक्तिशाली फरिश्ते इस दुनिया के नहीं है, कहीं दूर किसी दुनिया से आए हैं, ये अनुभव उनको होना चाहिए. तो ऐसा हमें ये प्रैक्टिस करनी. जितना हम शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे, जितना हम बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, उतना हमारा फरिश्ता स्वरूप लोगों के सामने प्रकट होता जाएगा. वो हमारे हड्डी मांस के स्वरूप से आगे बढ़कर प्रकाश का स्वरूप अनुभव करेंगे, और उससे उनको फायदा है. डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो. डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव होना चाहिए. म्हणजे आपण खूप हलके आहे, कुठल्याही प्रकारचं ओझं नाही आहे, आणि बिलकुल लाईटची किरणं निघताय, लाईटचं शरीर आहे आपलं, असा अनुभव स्वतःलाही हलका वाटलं पाहिजे आणि दुसऱ्यांनाही ते जाणवलं पाहिजे. तो इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण हमारे सामने है दादियां. दादियों का बिल्कुल वैसा अनुभव सबको होता था. ये तो फरिश्ता है जो हमने देखा है, जानकी दादी को देखा है, गुलजार दादी को देखा है, बिल्कुल फरिश्ता स्थिती. आणि आता जयंती दीदींना आपण बघतो, बिल्कुल असं वाटतं समोर फरिश्ता आहे. बिल्कुल बोलताना, चालताना फरिश्ता चालतोय, फरिश्ता बोलतोय. तो इस लेवल तक हमें अपने आप को लेकर चलना है. बाप ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया. कहाँ का सैर कराया, ब्रह्मा बाप के
अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्ती जन्म लेने वाले हैं वह सभी ब्राह्मण दिखाए. म्हणजे कोणते ब्राह्मण? 1969 नंतर ज्यांचा जन्म झालेला, 18 जानेवारी 1969च्या आधी ज्यांचा जन्म झाला ते साकार मधले, आणि ज्यांचा जन्म 18 जानेवारी 1969 नंतर झाला ज्ञानामध्ये ते अव्यक्ती जन्मवाले बच्चे. तर बाबा म्हणताय मी त्यांच्याकडे आज ब्रह्माला घेऊन गेलो. म्हणजे कोणाकडे? आपल्याकडे पण आले. वह सभी ब्राह्मण दिखाए. तो वह कितने होंगे? साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी. हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया. चित्र बघायचं आपण. हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया. बाबांनी आपल्याला सूक्ष्म वतन मध्ये प्रगट केलं. स्वतःला बघायचंय वरती. या आकाशाच्या पलीकडे सुंदर सफेद प्रकाशाची दुनिया, सूक्ष्म वतन, फरिश्त्यांची दुनिया, आणि आपण फरिश्ता स्वरूप मध्ये तिथे बाबांच्या समोर, बापदादांच्या समोर. शिवबाबांनी ब्रह्मा बाबांना आपली भेट घडवून दिली. तो हमें अपने आप को ऊपर देखना है सूक्ष्म वतन में. सुना, हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया. सुना म्हणजे याच्यावरून तुम्हाला समजून घ्यायला पाहिजे होतं. बाबा म्हणताय की मुझे भी बुलाया बाबा ने. उसमें आप लोग भी है ना, हम भी है. हमारा जन्म भी बाद में हुआ है. अव्यक्ति रचना वाले हम हैं. अव्यक्ति रूप में हमारा जन्म हुआ है. आणि मग काय केलं आपण? वरती आहे. और हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी. अभी यहां जो बैठे हो वह साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो वह हाथ उठाओ. मेजॉरिटी है. अच्छा नीचे करो. अच्छा जो साकार रूप की रचना है वह हाथ उठाओ. बहुत थोड़े हैं आज की सभा में, बहुत थोड़े हैं. तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया क्योंकि संख्या बहुत थी. यहाँ तो बैठ भी नहीं सकेंगे. वतन में तो सब आ सकते. बाबा म्हणतात इथं बोलवून काय करू, इथं तर बसू शकत नाही एवढे सगळे बच्चे. तो मैंने सबको वतन में बुलाया जो जिनका जन्म 18 जनवरी 1969 के बाद हुआ है. तो वहां ऊपर वतन में जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है. तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रण देके बुलाया. सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज्यादा खुश हो रहे थे. बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी. क्या सौगात दी? हम बाबा के रत्न. बाबा ने हमें सौगात दी, गिफ्ट दी. बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था. हीरे का कमल पुष्प. कैसा? बेदाग हीरे का, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी. वह बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनीक होगा. इमर्ज हुआ, इमर्ज किया. डबल फॉरेनर्स ने इमर्ज किया, टीचर्स ने इमर्ज किया, पांडवों ने इमर्ज किया और मीठे मीठे माताओं ने इमर्ज किया. माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है. सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इतनी माताएं और शक्तियां बन गई. इतनी माताएं और शक्तियां बन गई. माताओं को पैर की जुत्ती समझा जाता था, गुलाम समझा जाता था. लेकिन बाबा आने के बाद क्या हुआ? परिवर्तन. लौकिक में भी परिवर्तन हुआ, अलौकिक में भी परिवर्तन हुआ. और माताओं के सिर पर बाबा ने ज्ञान का कलश रख दिया, माताओं को शक्तिशाली बना दिया. आणि आपण बघतो त्याच्यानंतर मातांचं पण राज्य यायला सुरुवात झाली. माता पण राज्य करायला लागल्या. कोणी पंतप्रधान, कोणी मुख्यमंत्री, कोणी देशाचे राष्ट्राध्यक्ष. ये सब बाबा के आने के बाद हुआ है. माताओं का मान बढ़ा है लौकिक दुनिया में भी
और यहां पर तो बाबा ने माताओं को सब कुछ सौंप दिया। तो इतनी माताएं और शक्तियां बन गई। माताओं की स्थिति कैसी थी? बिल्कुल गुलाम, लेकिन शक्तियां बन गई। इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। बाबा मतलब मैंने इन माताओं को क्या बना दिया? माताएं क्या बन गई? अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्ति से पवित्रता का व्रत धारण किया और क्या बन गई? माता से देवी। माता मतलब गुलाम, पैर की जुत्ती। माता मतलब उसने बस जो कहा वो सुनना है। ऐसी स्थिति थी। और बाबा कह रहे हैं कि उन्होंने अपने अंदर इतनी शक्ति धारण कर ली कि पवित्रता का व्रत धारण कर लिया घर संसार में रहते हुए, और देवियां बन गई। संसार में रहते हुए देवियां बन गई। तो मेजॉरिटी माताएं दिखाई देती है। तर बाबा तो विषय, कोणता विषय आणि कुठल्या विषयामध्ये बाबा घेऊन जातात? कारण बच्चांचे संकल्प चालत असतात वेगवेगळ्या प्रकारचे, तर बाबा त्या संकल्पांचं चित्र आपल्या समोर ठेवत असतो. तो मग पुन्हा त्या विषयावरती बाबा म्हणताय, तो बापदादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में बगीचा भी इमर्ज किया, पहाड़ भी इमर्ज किया और साथ में सागर भी इमर्ज किया और सभी को खूब घुमाया. फ्रीडम थी घूमने की, खेल नहीं कराया, बॉल और बैट का खेल नहीं कराया. कोई सागर में लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे. तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी. बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया, सदा सर्वशक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो. सदा सर्वशक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो. तो हम इस चित्र को देखेंगे वतन में. बिल्कुल अनुभव करायचा आहे की आपण स्वतः तिथे आहे. मैं फरिश्ता, डबल लाइट. बाबा का आमंत्रण मिला और मैं पहुंच गई सूक्ष्म वतन में. वहां सामने दुनिया का सबसे बड़ा फरिश्ता, फरिश्तों का बादशाह ब्रह्मा बाबा. उनके मस्तक पर विराजमान दुनिया की सबसे ऊंची हस्ती, सबसे ऊंचा शिव बाबा. मैं फरिश्ता उनके सामने, और बाकी सभी जो बाबा के बच्चे हैं अव्यक्त में बने हुए, उन सब को बाबा ने बुला लिया. हम सब वहां पर हैं. अभी हम यहां पर जो बैठे हैं, हम अपने आप को ऊपर देख रहे हैं बाबा के सामने. वहां पर एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन किस तरीके से? फरिश्ता रूप में देख रहे हैं, रूहानी नजर से देख रहे हैं. हम सब यहां हैं, लेकिन मन और बुद्धि से वहां है, और हम सब एक दूसरे को फरिश्ते की नजर से देख रहे हैं, फरिश्ता रूप में देख रहे हैं. बाबा एक एक को बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहा है. मैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने फरिश्ता स्वरूप, हम सब वहां पर हैं. दिव्य प्रकाश
की दुनिया अपना चमकता स्वरूप हम देख रहे हैं। लाइट के शरीर में विराजमान हम चमचमाती आत्माएं बाबा बहुत प्यार दे रहे हैं। मेरे सिर पर बाबा ने वरदानी हाथ रख दिया है। बाबा मुझे सामने से एक बहुत सुंदर गिफ्ट दे रहे हैं। बेदाग हीरे से बना हुआ कमल पुष्प। चमकता हुआ बेदाग हीरे से बना हुआ कमल पुष्प, बहुत सुंदर कमल पुष्प, हीरों से बना हुआ कमल पुष्प। उसकी एक एक पंखुड़ी से एक एक शक्ति का आभास हो रहा है। उस कमल के फूल से रंग बिरंगी चमकती हुई किरणें निकल रही है। ऐसा कमल पुष्प मैंने अपने हाथों में लिया। बाबा ने उसमें शक्ति भरी और मैंने इस कमल पुष्प को अपने अंदर धारण कर लिया है। मुझ आत्मा में अब समर्थी आ गई है, शक्तियां भर गई है मेरे अंदर। मेरा अब ये दृढ़ निश्चय, पक्का निश्चय है, अब मैं इस धरती पर देवी देवता का पाठ प्रारंभ करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। सतयुग में मुझे देवी देवता बनना है, लेकिन उस पार्ट की प्रैक्टिस, उस पार्ट के संस्कार अब यहाँ ही धारण करने हैं। पवित्रता का देवता, पवित्रता की देवी बनना है। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे शक्तियों में आगे बढ़ते रहो, उड़ते रहो। बहुत सारी शक्तियां बाबा मेरे अंदर भर रहे हैं, अपने नैनों द्वारा, हाथों द्वारा। बाबा ने अपनी बाहों में मुझे ले लिया है। मेरे अंदर अनोखी शक्ति का संचार हो रहा है। अब मैं सूक्ष्म वतन में हूँ। बाबा के सभी बच्चे साथ में हैं। बाबा ने सूक्ष्म वतन में नदी को इमर्ज किया है, पहाड़ी है, सागर है, और बाबा सबको घुमा रहे हैं, सैर करा रहे हैं। कोई बंधन नहीं, कोई लिमिट नहीं। हम सब बाप दादा की छत्र छाया में वहां पर घूम रहे हैं, सूक्ष्म वतन में। कोई सागर की लहरों में लहरा रहा है, कोई नदी पर बैठा है, कोई पहाड़ों पर सैर कर रहे हैं, और सबके साथ में बाप दादा है। बाप दादा की छत्र छाया में सभी खेल रहे हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं, आनंद का अनुभव हो रहा है। और इस सूक्ष्म वतन में हम सांसारिक सारी बातों को भूल गए हैं। बहुत हल्का महसूस हो रहा है। संसार की बातों में लोगों का मन रखते रखते हम बोझिल हो गए हैं। बोझ आ गया है आत्मा पर। लेकिन यहाँ
वतन में कोई बोझ नहीं। बाबा मुझे बहुत हल्का कर रहा है। बाबा के साथ का ये अनुभव बड़ा अनोखा है, बड़ा निराला है। सभी फरिश्ते आसपास घूम रहे हैं। बहुत सुंदर दुनिया। दिन भर में 2-3 बार रोज मुझे ऐसी सैर करनी है और अपने आप को हल्का करना है, अपने आप को महसूस कराना है कि मैं बाबा की और बाबा मेरा, और सारी जिम्मेदारी, सारे बोझ बाबा ने स्वीकार कर लिए हैं और बाबा हर पल मेरे साथ है। बाबा रूहानी नज़रों से मेरे अंदर शक्ति भरता रहता है। बाबा अपनी प्यार की पालना से मुझे चला रहा है। मैं बहुत हल्का हो गया हूँ। अब मुझे इस हल्केपन की स्थिति से सारी दुनिया के परिवर्तन की जिम्मेवारी उठानी है। बाबा ने जो मेरे सिर पर मुकुट रखा है जिम्मेवारी का और सेवा के सिंहासन पर बिठाया है, मुझे अपने आप को सदा इस स्थिति में रखना है और आज से मेरा संपूर्ण जीवन अब मुझे परिवर्तित कर लेना है। कलयुगी जीवन से मेरा जीवन आज के बाद से संगम युगी जीवन बन जाएगा। बाबा ने बहुत सुंदर दृष्टि दी, वरदानों की वर्षा कर रहा है और मैं ऐसी स्थिति में नीचे आ गया हूँ, इस साकार देह में विराजमान हो गया हूँ। लेकिन आत्मिक स्थिति में और फरिश्ता स्वरूप में मुझे हर पल अब रहना है। ओम शांति। अच्छा, चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को, सदा हरेक में हिम्मत, उमंग और उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को, सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।